नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ क्वेश्चंस की जो कि एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, खासकर एमपी सीजे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविदा विधि यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कब प्रभाव में आया था, मतलब कब प्रवर्तन में आया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1872। अगला क्वेश्चन है कि संविदा है, इस आपको बताना है कि संविदा इसमें से क्या होगी। ऑप्शन ए लोक नीति के विरुद्ध करार, ऑप्शन बी विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार, ऑप्शन सी सक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया करार, या फिर ऑप्शन डी पक्षकारों द्वारा किया गया करार। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? संविदा जो है वे विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होता है। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है करार जो विधितः प्रवर्तनीय है, क्या कहेंगे इसको हम? ऐसा करार मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि विधि ने प्रवर्तनीय बनाया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी करार, ऑप्शन सी प्रतिफल, या ऑप्शन डी संविदा। तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी संविदा। नेक्स्ट है निविदा क्या है? निविदा आपको बताने इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए एक प्रतिज्ञा है, या फिर ऑप्शन बी प्रतिज्ञा नहीं बल्कि प्रस्ताव का आमंत्रण है, ऑप्शन सी एक प्रस्ताव है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये प्रतिज्ञा नहीं बल्कि एक प्रस्ताव का आमंत्रण होता है निविदा। ठीक है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जब, मतलब प्रस्ताव की संसूचना ये कब पूरी मानी जाएगी? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए प्रस्ताव करने वाला उसे प्रतिग्रहीता के पास भेजता है, ऑप्शन बी जबकि उस व्यक्ति के जिसको कि वहाँ की गई है ज्ञान में आती है, या फिर सी कि प्रस्ताव करने वाला उसे प्रतिग्रहीता के पास भेजने का निश्चय करता है, मतलब कोई भेजने वाला है प्रस्ताव को तो उसको जब भेजने का सोच ले तब, या फिर डी कि जब प्रस्ताव करने वाला उसे प्रतिग्रहीता के पास भेजने हेतु उसका परीक्षण कर देता है, मतलब उसको भेज देता है तब। तो प्रस्ताव की संसूचना कब मानी जाएगी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये जब मानी जाएगी जबकि उस व्यक्ति को जिसके की वह की गई उसके ज्ञान में जाए, मतलब अगर किसी से कोई कम्युनिकेशन होना तो जब उसके ज्ञान में उसको पता चल जाए तब वो प्रस्ताव की संसूचना पूरी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कॉन्ट्रा प्रोफेक्टम, ये नियम किससे संबंधित है? ये नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वैध संविदा के निर्माण से, ऑप्शन बी करार के वैध निर्माण से, ऑप्शन सी संविदा के प्रयुक्त शब्दों के निर्वचन से, या फिर ऑप्शन डी स्वीकृति से। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी संविदा में प्रयुक्त शब्दों के निर्वचन से, कंट्रा प्रोफरेंटम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। वस्तु की मूल्य सूची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना, ये वस्तु की जो मूल्य सूची हम लगा देते हैं उसको प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामान्य प्रस्तावना है, ऑप्शन बी प्रस्तावना है, ऑप्शन सी प्रति प्रस्तावना है, या फिर ऑप्शन डी प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रस्तावना के लिए ये आमंत्रण होता है, इन्विटेशन होता है। नेक्स्ट है एक प्रस्ताव क्या होता है? एक प्रस्ताव इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए आशय की घोषणा मात्र है, ऑप्शन बी एक आकस्मिक वक्तव्य है, ऑप्शन सी प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, या ऑप्शन डी संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करना या फिर ना करने की रजामंदी है। तो एक प्रस्ताव जो होता है ये होता है संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, या तो कोई कार्य करने के लिए, या फिर उसकी रजामंदी अथवा ना करने की रजामंदी, किसी को करना है या नहीं करना है, प्रस्ताव उस चीज़ के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक करार संविदा बन जाता है कब, मतलब एक जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? ऑप्शन ए यदि प्रतिफल युक्त हो, यानी कि कंसिडरेशन होना चाहिए उसमें, या फिर बी यह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो, या फिर सी यह संविदाओं के लिए सक्षम पक्षकारों के मध्यम हो, या फिर डी यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। ये क्वेश्चन अभी देखा था, मतलब ये जो एग्रीमेंट है अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाने पर क्या होता है? प्रस्तावना अगर प्रतिग्रहित हो जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए वचन हो जाएगी, ऑप्शन बी संविदा हो जाएगी, या फिर ऑप्शन सी करार हो जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रस्तावना होती है अगर वो प्रतिग्रहित हो जाती है तो वो वचन कहलाती है, प्रॉमिस। नेक्स्ट है संविदा करने के लिए एक व्यक्ति वयस्क होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ शर्तें बताइए, मतलब कौन सक्षम व्यक्ति होगा। तो इसमें से एक वयस्क व्यक्ति कितना होना चाहिए, मतलब क्या एज है उसकी, मेजोरिटी की क्या एज है इसमें?
तो ऑप्शन ए जो सदैव 18 वर्ष से अधिक या 21 वर्ष की आयु से 21 से कम की आयु का है, या ऑप्शन बी जो सदैव 21 वर्ष से अधिक आयु का है, ऑप्शन सी जो सदैव कम से कम 18 वर्ष की आयु का है, या डी जो सामान्यतः 18 वर्ष की आयु का और कुछ मामलों में 21 वर्ष की आयु का है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, वो ये है ऑप्शन डी, जो सामान्यतः जो है 18 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन कुछ मामले में 21 वर्ष की आयु का भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन है कि सभी अवैध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। कारण है कि विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार शून्य नहीं होते। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ये जो कथन और कारण है दोनों सही दिए हुए हैं और ये स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है संविदा उस स्थान पर की गई मानी जाएगी। बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस स्थान पर माना जाएगा। तो ऑप्शन ए जहाँ पर वचनदाता रहता है, या फिर जहाँ पर वचन ग्रहीता जो उसको एक्सेप्ट करता है वो रहता है, या फिर सी जहाँ स्वीकृति का पत्र डाक में डाला जाता है, या फिर डी जहाँ स्वीकृति का पत्र प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस स्थान पर माना जाता है जहाँ पर कि स्वीकृति पत्र जहाँ पर प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक संविदा एक करार है, परंतु प्रत्येक करार एक संविदा नहीं है। ये कथन कैसा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि प्रतिफल की आवश्यक विशेषता यह है कि वह, ऑप्शन ए वह नगद में परिवर्तित किया जा सकता हो, ऑप्शन बी वह केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया गया हो, ऑप्शन सी वह वचनदाता की इच्छा या फिर अनुरोध पर ही दिया गया हो, या फिर डी वह गारंटी हो। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी वह वचनदाता की इच्छा या फिर अनुरोध पर ही दिया गया हो तो ही वो प्रतिफल, ये मतलब प्रतिफल की एक आवश्यक शर्त है। अगला है कि प्रतिफल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो प्रतिफल है ये वह भूतकालिक भी हो सकता है, बिल्कुल। बी उसका यथायोग्य होना आवश्यक नहीं है, सी उसके लिए अपरिचित वाद नहीं लाया जा सकता, या फिर डी यह वास्तविक होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसका, यह है ऑप्शन सी। ये इसमें सही नहीं है कि उसके लिए अपरिचित वाद नहीं लाया जा सकता, इसके अलावा बाकी सब इसके बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन कि संविदा विधि का प्रभाव है। जी कॉन्ट्रैक्ट है कि विधि का प्रभाव मतलब प्रवर्तनीय है कि कैसे, क्या भूतलक्षी क्या भविष्यलक्षी नहीं है, सॉरी भूतलक्षी है या भूतलक्षी नहीं है, या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ये भूतलक्षी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होगी, परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती है। ये आपको बताना है कैसा है। तो ये पूर्णतः कथन है, कथन जो है सत्य है। ये देखिए 3 बार क्वेश्चन आ गया ये इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किस विधि शास्त्री का है कि स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तिल्ली का बारूद की गाड़ी के साथ में है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ऑप्शन ए मुल्ला ने, ऑप्शन बी क्वांटम ने, ऑप्शन सी एंसन ने, या फिर कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंसन ने स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि विशेषज्ञ का कथन है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। इसमें से किसने बोला था ये, ऑप्शन ए एंसन ने, ऑप्शन बी चेसायर ने, ऑप्शन सी स्टोवेल ने, ऑप्शन डी लॉर्ड एटकिन ने। सही आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन डी, लॉर्ड एटकिन ने ये बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन संविदात्मक संबंध शब्द का क्या अर्थ है। संविदात्मक संबंध का अर्थ इसमें से क्या होगा, ऑप्शन ए वह संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा है, ऑप्शन बी एक संविदा व्यक्तिगत प्रपत्र है, ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत प्रपत्र ही संविदा हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी संविदा को अभिव्यक्ति सामान्य या फिर युक्त तरीके से की जा सकती है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एक संविदा पक्षकारों के बीच की संविदा है। ठीक है, अगला है कि प्रतिफल के लिए आवश्यक क्या है इसमें से। तो ऑप्शन ए प्रतिफल का पर्याप्त होना, ऑप्शन बी प्रतिफल का वास्तविक होना, ऑप्शन सी प्रतिफल का लाभकारी होना, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी कि प्रतिफल का वास्तविक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 23 बा के हाथ नीलामी द्वारा एक घोड़ा क्रय करता है। आ जानता है कि घोड़ा अस्वस्थ है फिर भी बा से कुछ नहीं कहता, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। बताना है आपको कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि यह ए द्वारा कपट किया जाता है, ऑप्शन बी बा ने घोड़ा भूल से खरीदा अतः करार शून्य होगा, या फिर सी आ द्वारा कपट नहीं किया गया, या फिर डी आ द्वारा मिथ्या व्यपदेशन होने के कारण करार शून्यकरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आ द्वारा कपट यहाँ पे
नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक तथ्य की भूल के कारण, फ्रेंड्स इसमें आंसर डी होगा, आ द्वारा मिथ्या व्यपदेशन होने के कारण संविदा शून्य होगी। ठीक है, इसमें सी और डी इसमें से कोई एक आंसर होगा। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। वैसे इसमें सी दिया हुआ है बट मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला है कि एक तथ्य की भूल के कारण आ बा के साथ संविदा करता है, परंतु बा को कोई भूल नहीं होती है। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शून्यकरण नहीं है। नेक्स्ट है, एड आइटम से क्या तात्पर्य है? एड आइटम इसमें से क्या होता है? ऑप्शन ए अनुचित दबाव, ऑप्शन बी स्वतंत्र सहमति, ऑप्शन सी उत्पीड़न, ऑप्शन डी समान भाव से सहमतिपूर्ण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी समान भाव से सहमतिपूर्ण। ये 25 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि एमपी सिविल जज के एग्जाम में आने की संभावना है, एमपी सिविल जज के पेपर में। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक करना, वीडियो शेयर करना। थैंक यू।